नमस्कार साथियों, स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का। साथियों, निश्चित तौर पर आपको ये सूचना मिल चुकी होगी कि अध्यापक भर्ती पात्रता परीक्षा यानी रीट का आयोजन अगले वर्ष यानी जनवरी 2025 में या फरवरी 2025 में हो सकता है। रीट का आयोजन होने के बाद में तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी होगा और फिर एक और एग्जाम होगा। तो आज जो बातें सामने आई उससे लगभग ये तो कन्फर्म है कि दो पेपर आपके होंगे ग्रेड 3 के लिए। एक तो रीट आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, उसके बाद में आपका तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती का पेपर होगा। जिन बच्चों ने रीट पास कर रखी है उनको रीट का पेपर देना आवश्यक नहीं है, ठीक है। वो डायरेक्ट तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती के लिए एलिजिबल है, क्योंकि लास्ट ईयर जब रीट हुआ था उस समय बोल दिया गया था कि रीट का जो सर्टिफिकेट है उसकी वैधता आजीवन रहेगी, यानी रीट जिसने पास कर रखी है वह व्यक्ति तृतीय श्रेणी अध्यापक जो है वो बन सकता है, उसका एग्जाम दे सकता है। अब बात ऐसी है कि अगर आपके नंबर अच्छे नहीं हैं पिछली रीट में तो आपको इस बार भी रीट का एग्जाम देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? देखिए, तैयारी कोई अलग अलग नहीं है। तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती की बात करूं तो साइंस मैथ हो, ठीक है, या आपका आर्ट्स का सब्जेक्ट हो, ठीक है, दोनों में चीजें लगभग सेम हैं। यहां पर भी रीट में भी साइकोलॉजी आती है, साइंस मैथ आती है, और यहां ग्रेड 3 में भी साइकोलॉजी और साइंस मैथ आएगा। वही के सेम टू सेम, यानी कि वही के वही टॉपिक्स हैं, कुछ भी अलग नहीं है। तो टॉपिक्स एक जैसे हैं, सब्जेक्ट एक जैसे हैं, तो फिर तैयारी अलग अलग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस बच्चे ने रीट अभी तक पास नहीं की है या फिर जो नए बच्चे जुड़े हैं उनको भी सीधा ग्रेड 3 की तैयारी जो है वो करनी चाहिए, न कि रीट की। अगर ग्रेड 3 की आप तैयारी करोगे मेन एग्जाम की, तो रीट की तैयारी आपकी साथ साथ हो जाएगी। कम से कम सब्जेक्ट की तैयारी अलग अलग करने की आपको आवश्यकता नहीं है, सब्जेक्ट और साइकोलॉजी, ठीक है। इसके अलावा आप दो लैंग्वेज आपको लेनी पड़ती हैं, एक हिंदी और एक इंग्लिश या संस्कृत, ठीक है। तो उसकी तैयारी आप अलग से जरूर कर सकते हैं, क्योंकि वो केवल रीट में ही आएंगी। ग्रेड 3 के मेन एग्जाम में जो है, जैसे साइंस मैथ का कोई बच्चा है, मेन सब्जेक्ट जिसका साइंस मैथ है, उसको हिंदी और संस्कृत से या इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं है ग्रेड 3 के मेन एग्जाम में, ठीक है ना। तो साइंस मैथ्स यानी सब्जेक्ट और साइकोलॉजी की तैयारी तो आप सीधी ग्रेड 3 में जो सिलेबस है उसी की करें। आपको मेरा यही कहना है, केवल रीट का जो साइंस का सिलेबस है या मैथ्स का सिलेबस है उसी को कवर ना करें, ठीक है ना। आप ग्रेड 3 का जो सिलेबस है, जिसको आप मेन एग्जाम बोलते हो, जो कर्मचारी चयन बोर्ड लेता है, उस एग्जाम का जो सिलेबस है लास्ट ईयर का वो निकालो और उसकी तैयारी करो। साथ में जीके भी अभी से पढ़ो, क्योंकि बाद में समय नहीं मिलेगा, जीके को कवर करने के लिए टाइम लगता है, तो जीके को पढ़ो, ठीक है ना साथ में। तो और आर्ट्स वाले बच्चों के लिए भी सेम ही है। आप जो टॉपिक्स ग्रेड 3 में पढ़ोगे वो टॉपिक्स रीट में भी आएंगे, तो क्यों ना साथ में आगे आप सीधा ग्रेड 3 की तैयारी करो, साथ में हिंदी और एक अन्य लैंग्वेज भी तैयार करते चलो। यही तरीका आपका होना चाहिए। ये नहीं है कि आप पहले रीट की तैयारी करेंगे उसके बाद में ग्रेड 3 के सिलेबस को उठाएंगे, नहीं। ग्रेड 3 का सिलेबस कर लोगे तो रीट का सिलेबस उसमें अपने आप निकल जाएगा। रीट आराम से अपने आप आपकी हो जाएगी, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। बस आप दो लैंग्वेज साथ में तैयार कर लें, एक तो हिंदी और सेकंड लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश लेना चाहो तो इंग्लिश तैयार कर लो, संस्कृत लेना चाहो तो संस्कृत तैयार कर लो। अब बात करें कोर्स की, तो कोर्स सीधे से हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। साइंस मैथ के कोर्स तो ग्रेड 3 एग्जाम मेन एग्जाम के लिए अवेलेबल है, वहीं से आपका रीट में भी साइंस मैथ है वो क्लियर हो जाएगा, टीचिंग मेथड के साथ में अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक है, आप ले सकते हैं और उससे पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोर्स में पूरी एनसीईआरटी को आपको अच्छे से कवर करवाया गया है, जहां जरूरत पड़ी है वहां आरबीएससी के टॉपिक्स भी लिए गए हैं। बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर कोर्स लेने के बाद बुक्स की जरूरत पड़ेगी क्या? बुक्स की जरूरत नहीं है। अगर आपने बुक्स ही पढ़नी है तो फिर कोर्स मत लीजिए, किसी का भी कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी एक किताब उठाइए मार्केट की, उसको पढ़ लीजिए, बहुत है। और अगर आपको किसी का कोर्स लेना है तो फिर आप बुक मत लीजिए, है ना, उस कोर्स को कर लीजिए। ग्रेड 3 एग्जाम आप आराम से पास कर सकते हैं। बहुत बच्चों ने किया पढ़ के, आप भी कर जाओगे आराम से। ये जो कुछ भी आपको साइंस मैथ में पढ़ाया थोड़ा सा बता देता हूँ। साइंस में अपनी पूरी साइंस, जिसमें बायोलॉजी है,
केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, सारे टॉपिक्स ग्रेड थर्ड और रीट के सारे टॉपिक्स हैं इसमें। टोटल आपके लगभग 80 वीडियोस में 80 वीडियोस भी पूरे नहीं है, 78 वीडियोस में पूरी साइंस आपकी कंप्लीट है। और कोई अगर ये बोल दे कि कम है मैटर, नहीं, इस मैटर में से 78 वीडियोस में से 90 से 95% कंटेंट क्वेश्चन यहीं से एग्जाम में आएंगे। ये हर बार होता है, इस बार भी होगा, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे कोई भी पेपर ले ले, कर्मचारी चयन बोर्ड ले ले, चाहे कोई भी ले ले। बात करें मैथ्स की, मैथ्स के सीधे सीधे 60 वीडियोस हैं। इन 60 वीडियोस को कर लो, प्रीवियस ईयर प्रश्न कर लो। उसके बाद में आप ये मान के चलें कि आपके 90% से कम क्वेश्चन सही नहीं होंगे, 90% से ज़्यादा ही क्वेश्चन सही होंगे, 90% से ज़्यादा ही मार्क्स आपके गणित में आएंगे अगर अच्छे से शिद्दत से आप इनको पढ़ते हो। तो साइंस मैथ आप यहाँ हमारे चैनल से कवर कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर प्रश्नों की बुक, दिशा पब्लिकेशन की बुक अपने साथ रखिएगा, ठीक है। जैसे साइंस अपने ऐसा इस जीके की तो मेरे पास है, दिखा देता हूँ मैं आपको। पब्लिकेशन का नाम दिखा देता हूँ, दिशा पब्लिकेशन, इसकी बुक आती है दिशा परीक्षा 2020 नाम से। और आपके लिए एक सूचना ये भी है कि राजस्थान जीके पर मैं कार्य कर रहा हूँ। बहुत जल्द नवंबर के मध्य में जीके के बारे में भी आपके साथ रूबरू होऊंगा और बहुत अच्छे से जीके के बारे में बात करेंगे। जीके की जो समस्या आपकी वो उसका समाधान कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, जुड़िए हमारे साथ, कोई समस्या आपको रीट में नहीं आने दी जाएगी, ये निश्चित है। पढ़िए आराम से, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी प्रश्न हो आप डाल दीजिए कमेंट बॉक्स में, उसका जवाब मैं निश्चित तौर पर दूंगा। और कुछ प्रश्न अगर बच्चे पूछें तो ये हो सकते हैं कि मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ, मैं अब क्या करूँ, तो आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी ही करो। सेकेंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, सेकेंड ग्रेड की ही तैयारी करो, आप इन चक्करों में नहीं आए। जो बच्चा जिस चीज़ की अभी तैयारी कर रहा है वो उसी चीज़ की तैयारी करे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। तो साथियों, यही आज की सूचना थी कि रीट का यानी कि रीट का आयोजन जो है वो जनवरी 2025 या फरवरी 2025 में इसका आयोजन हो सकता है। और उसके बाद में जैसे अगर आयोजन हो जाता है, जैसे मान लो आपके जनवरी में एग्ज़ाम हो जाता है रीट का, तो 2-3 महीने में अप्रैल तक रिजल्ट आ सकता है इसका, अप्रैल मई तक। और उसके महीने 2 महीने बाद यानी जुलाई अगस्त तक आपकी पात्रता परीक्षा तो हो ही जाएगी, पहले ही ग्रेड थर्ड की वैकेंसी भी निकल सकती है। और अगले साल लास्ट तक हो सकता है आपको ज्वाइनिंग वगैरह मिल जाए, यानी कि तृतीय श्रेणी अध्यापक जो परीक्षा है उसका ग्रेड थर्ड के लिए, टीचर के लिए जो एग्ज़ाम होनी है वो हो सकता है नेक्स्ट ईयर दिसंबर तक पूरी एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। तो तैयारी आप ज़ोरों शोरों से तैयारी शुरू कर दो, नहीं तो फिर ये होगा कि समय निकल जाएगा और तैयारी नहीं हो पाएगी। तैयारी करने का सबसे बेहतर तरीका यही होता है कि एग्ज़ाम की डेट आने से पहले उसका पूरा सिलेबस आप कंप्लीट कर दो, एग्ज़ाम की डेट आने के बाद में केवल आपका रिवीजन चले, वो सबसे बेस्ट होता है, ठीक है भाई। तो मिलेंगे अगले वीडियो में आपके सवालों के जवाबों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।